टाइम न्यूज समूह की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मिलावटखोरों पर पुलिस व प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पेट्रोल एवं डीजल में अन्य केमिकल मिलाकर करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी मामले में ग्रामीण पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई कर 5 टैंकरों को जब्त कर केमिकल जब्त किया गया है। इंदौर के ग्रामीण थाना क्षेत्रों में मुखबिर की सूचना के आधार पर एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत द्वारा टीम गठित कर किशनगंज थाना क्षेत्र के एमपी मुंबई ऑटो पेट्रोल डीजल पंप महू रोड पर दबिश देकर अनलोड होते हुए टैंकर को पकड़ा गया। मौके पर मिले ड्राइवर सुरेश से जब पूछताछ की गई तो उसने मिलावटखोरी के पूरे मामले का खुलासा कर दिया, जिसके बाद अन्य विभागों को भी पुलिस ने सूचित कर मौके पर बुलाया गया और सैंपल लेकर जांच शुरू की गई। जिसके बाद शिवम इंडस्ट्रीज सेक्टर पीतमपुर पर दबिश के दौरान मैनेजर चंद्र प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ में भी अन्य ट्रैक्टरों के बारे में पता चला, जिसमें कुल 5 ट्रैक्टरों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। पूरे पेट्रोल डीजल मिलावटखोरी को लेकर पुलिस द्वारा अभी तक सुरेश कुशवाहा और मैनेजर चंद्र प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं मालिक विजय कुमार मुंदड़ा और राकेश अग्रवाल फरार चल रहे हैं, जिनके लिए पुलिस अलग अलग थानों पर दबिश देकर तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल में फ्लैश पाइल व डीजल में रबर प्रोसेस केमिकल मिलाया जाता था, जो कि दोनों ही केमिकल की दुर्गंध इनसे मिल जाती थी और ग्राहक को किसी भी तरह का कोई अंदेशा नहीं होता था। ये मिलावटखोरी केवल भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंपों पर ही किया जाता था, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीनरी का उपयोग नहीं होता था, जिसके कारण वहां के पेट्रोल से जुड़े उपकरण आसानी से खुल जाते थे और मिलावटखोरी के टैंकर वहां खाली कराए जाते थे, जिससे करोड़ों रुपए की राजस्व की चपत सरकार को लगाई जा रही थी। अक्टूबर को थाना प्रभारी किशनगंज को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एमपी बॉम्बे ऑटो पेट्रोल डीजल पंप में नकली पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर, जिसका नंबर MP09HJ 9027 है, खाली हो रहा है। थाना प्रभारी ने सूचना से एडिशनल एसपी मऊ श्री पुनीत गहलोत को अवगत कराया और मौके पर पहुंचे तो मौके पर पाया गया कि टैंकर क्रमांक HJ 9027 से पेट्रोल जैसा पदार्थ पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक में खाली हो रहा था, जिसके पास किसी भी प्रकार के कोई कागज नहीं थे। उसको चेक करने पर पाया गया कि उसमें 4 कंपार्टमेंट बने हुए थे। प्रथम दृष्टया मिलावटी संदिग्ध पाए जाने से पुलिस के द्वारा अपने स्तर से उसके सैंपल लिए गए। सैंपल साथ साथ खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर तलब कर उनके स्तर से भी सैंपल लिए गए। टैंकर ड्राइवर सुरेश कुशवाहा से लगातार हमारे एडिशनल एसपी साहब ने पूछताछ की। वो पुलिस को वर्गलाता रहा। बाद में घंटों की पूछताछ के बाद उसने बताया कि मेरे सेठ ने मुझे बोला था कि पीतमपुर में शिवम इंडस्ट्रीज पर पांडे जी मिलेंगे, वहाँ जाना, वो टैंकर भर देंगे। ड्राइवर सुरेश कुशवाहा के बताने से एसडीओपी मऊ और पता लगा एक मक्सी का पेट्रोल पंप है, जिसके बारे में पता लगा कि वहाँ भी
ये नकली पेट्रोल डीजल जाता है और वहाँ वो उस पेट्रोल पंप में मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वासनगर चौपाटी किशनगंज क्षेत्र में भी एक पेट्रोल पंप है जिसमें कि ये लोग इस नकली पेट्रोल डीजल को मिलाते हैं। पांडे ने जिन जिन टैंकरों के नंबर बताए जो नकली पेट्रोल डीजल ले जाते हैं, ऐसे 5 टैंकरों को पुलिस ने अभी तक जब्त किया है। प्रथम दृष्टया नकली डीजल पेट्रोल को असली डीजल पेट्रोल में मिलावट करते हुए पाए जाने पर पेट्रोल पंप मालिक विजय कुमार मुंदड़ा, ड्राइवर चंद्र प्रकाश पांडे तथा राकेश अग्रवाल के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान 120 तथा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किया गया है। एक बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार से नकली डीजल पेट्रोल तैयार कर इंदौर तथा आसपास के पेट्रोल पंपों में बेचा जा रहा था, जिससे न केवल प्रदूषण, वाहन के इंजन की खराबी के साथ साथ शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था। जैसा कि आज की स्थिति में पेट्रोल पर लगभग 33% जीएसटी वैट, 4.5 रुपये अन्य अधिभार और 1 रुपया एक अन्य अधिभार है। इस प्रकार लगभग 38.5 रुपये के करीब प्रति लीटर बचता है। चूँकि ये सारा का सारा नकली डीजल और पेट्रोल 2 नंबर में पेट्रोल पंपों पर पहुंचता था और 2 टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।